हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत के साथ यूपी बीएड की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। साथियों, आज की वीडियो जो है इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर किया है। इसमें जो लगभग क्वेश्चन होंगे आपके 45 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। अपने एग्जाम से पहले 2 से 3 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछने जाने की संभावनाएं होती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड की तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा शहर, ठीक है। चलिए आइए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आप लोग बस आसानी से इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक। चलिए देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। चलिए आइए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान, ठीक। चलिए आइए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल जो था आपका बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम, ठीक। चलिए आइए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे, प्रथम उपदेश जो दिया गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, ध्यान रखना, यजुर्वेद की, ठीक। चलिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? कनिष्क के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, एक हीनयान और दूसरा महायान, ठीक। चलिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी, ठीक। चलिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक। चलिए आइए, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। चलिए, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के पास, ध्यान रखिएगा, चोल शासकों के पास जो है एक शक्तिशाली नौसेना थी। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य, ध्यान रखिएगा, चैतन्य। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को, ध्यान रखिएगा। चलिए, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह को, भगत सिंह को, ठीक। चलिए, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय जी की। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद जी थे। चलिए आइए, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशीनारा या कुशीनगर में, ठीक। चलिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। साथियों, हमने इतिहास के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में, ध्यान रखिएगा, चिदम्बरम में, ठीक। चलिए, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया?
पाली, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने उपदेश जो अपना उपदेश देते थे उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा का, ध्यान रखिएगा, पाली भाषा का प्रयोग करते थे। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है, संपूर्ण रूप से। चलिए, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, ध्यान रखिएगा, लीलावती पुस्तक गणित से रिलेटेड है। चलिए देखिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों ने। चलिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। आइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। चलिए आइए, फटाफट हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अगर आपके दोस्त भी यूपी बीएड की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आप किसी भी स्टेट के बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि इतिहास से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। साथियों, आप लोग इन प्रश्नों को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले सरसरी निगाह से 2 से 3 बार दोहरा लीजिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने करी थी। लंदन में इंडिया हाउस, ध्यान रखिएगा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ध्यान रखिएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को, ध्यान रखिएगा। चलिए, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने, ध्यान रखिएगा, बदायूनी ने। आइए, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम जो आचार्य थे वो थे शंकराचार्य। चलिए, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर के, ध्यान रखिएगा, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। आइए, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1192 ईस्वी में, और प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने, ध्यान रखिएगा, कनिष्क ने। आइए, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता था। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ का, ठीक। चलिए, चौथ एक प्रणाली थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति जो ली गई है मुंडोक उपनिषद से, ध्यान रखिएगा, मुंडोक उपनिषद से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था, के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम, ध्यान रखिएगा, शाह आलम। चलिए आइए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने, ध्यान रखिएगा, इंडो बैक्ट्रियन ने। चलिए, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलो वांदसुत ने, ध्यान रखिएगा, राहुलो वांदसुत से। चलिए आइए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर, ध्यान रखिएगा, मंसूर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इतिहास के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास के, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंसाइज किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाफट जुड़ जाएं। अगर यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, बीएड करना चाहते हैं यूपी से, तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।